आसाम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आसाम की मैक्सिमम पॉपुलेशन जनता के पास पैसे नहीं है, तो वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो अब सरकारी स्कूल उनका सहारा था, सरकारी स्कूल का सहारा छीना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पर उन बच्चों के लिए कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, सफाई नहीं है। जो टीचर हैं बेचारे, वो भी अध्यापक इतने कम हैं कि वो कितनों को पढ़ाएं। उनकी भर्तियां नहीं हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तमाम सीटें टीचर्स की खाली पड़ी हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि घुटन की एक लिमिट होती है। सरकारों ने ये तय कर लिया कि भाई सरकार को जो लोग चलाते हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने भी ये मान लिया कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ाना नहीं है, तो उन्होंने भी सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो पूरे आसाम की जो जनता है, पब्लिक है, उनके बच्चे लेबर बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं। अब वो दिल्ली भेजने के लिए, बम्बई भेजने के लिए, कलकत्ता भेजने के लिए मिलों में, कारखानों में, लोगों के घरों में जाके मजदूरी करें। तो आसाम क्या मजदूर सप्लाई प्रदेश है, लेबर सप्लाई स्टेट है? ऐसा कौन कहता आसाम के लोगों के पास बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है? हर तरह, हर एरिया में आसाम के लोग आ गए हैं, लेकिन आसाम के लोगों को जानबूझ के मजदूर बनाने की जो साजिश है वो कौन लोग कर रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए। इसीलिए आज जो ये समान शिक्षा रैली रखी गई थी, वो इसी बात के लिए सरकार का ध्यान खींचने के लिए रखी गई थी कि भारत का संविधान कहता है, वो कहता है कि भाई अवसर की समानता होनी चाहिए। जन्म से ऊंच नीच मत बनाओ, कर्म से बनाओ। लेकिन जन्म से एक आदमी को एक ही शिक्षा मिलनी चाहिए, जन्म से एक ही ढंग की सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि संविधान ये कहता है एक ही ढंग का भोजन मिलना चाहिए। सब कुछ समानता की बात जन्म से करता है, संविधान करता है। आपने उस संविधान को तोड़ के प्राइवेट स्कूल बना दी। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, ये जो भेदभाव है, ये तो जानबूझ करके आप आसाम के लोगों को लेबर बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं। अच्छा, बेचारे इन्होंने कब से दुख उठाया, झोपड़ी में रहे, तकलीफ में उठाया, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, इतनी भारी पीड़ा में रहे, कब तक रखोगे? आज देश की जीडीपी जहां पहुंच गई, ये देश के एक वोटर की औसत आमदनी 17,000 से 25,000 होने जा रही है। देश आगे बढ़ता जाएगा, आसाम के लोग वहीं गरीबी में रहेंगे। कब तक? कोई लिमिट तो होनी चाहिए। इसीलिए सरकार का ध्यान खींचने के लिए, जनता को जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने पार्टी को, लोगों को तैयार करने के लिए कि इस स्कूलों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कमर कसो। अब ये पार्टी लड़ाई लड़ेगी, ये खाली आज रैली नहीं हुई है, अब ये गांव-गांव जागरूकता आंदोलन चलेगा और पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। या तो सरकारी स्कूलों को सरकार प्राइवेट स्कूलों जैसा बनाएगी, या फिर प्राइवेट स्कूलों का अधिग्रहण कर लेगी और उनको सरकारीकरण कर देगी, जिससे कि उन सब में समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए। इसी बात पर ये रैली थी। देखो, अभी तो गांव-गांव ये सारे लोग जो यहाँ गए हैं, गांव-गांव आंदोलन करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। और 25 अक्टूबर, जैसा कि स्टेट कमेटी ने तय किया है कि 25 नवंबर इसी महीने से विधानसभा चलेगी, तो जब तक विधानसभा चलेगी तब तक धरना देंगे और सरकार को कहेंगे आप संसद में, विधानसभा में बताओ कि हाँ आप दोनों को बराबर करोगे, कब करोगे? तो ये पूरा अभी तो आंदोलन की तैयारी है, खाली रैली तक नहीं है। ठीक है।